हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, मिथिला यूनिवर्सिटी जो आपका दरभंगा में है उसका बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 23-25 का एग्ज़ाम डेट आ गया। आपका 24 अप्रैल से एग्ज़ाम है। तो देखिए, आज हम कोर्स 1 का बहुत जल्दी 4-5 दिन में आपका सब कोर्स का वीवीआई क्वेश्चन कर देंगे। मेथड तक आपका है, कोर्स 1 से लेकर 7 तक। तो आज कोर्स 1 आपका जो चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है उसका वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। और देखिए, अभी आप लोग नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले लीजिए। कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएगा। 9576002401 पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, समझे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है मिथिला यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2024 सेशन हो गया आपका 23-25। कोर्स 1 आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है। देखिए, ये पेपर जो होता है आपका 80 नंबर का पेपर होता है और 20 नंबर तो आपके कॉलेज से मिलेगा नंबर। 80 नंबर का थ्योरी एग्जाम होता है जिसमें आपको 5 यूनिट, कोर्स 1 में 5 यूनिट पूछा जाता है और प्रत्येक यूनिट में आपका एक एक प्रश्न का जवाब देना। नहीं, एक यूनिट में 2 क्वेश्चन दिया जाएगा आपके एग्जाम में और उसमें से प्रत्येक यूनिट से आपका एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का आपको जवाब देना है, समझे। तो चलिए हम लोग आते हैं। कौन वीवीआई क्वेश्चन है, नोट्स लेना होगा तो 9576002401 पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, समझे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट 1 में एकदम आपका रहेगा ही रहेगा एडिक्शन थ्योरी, समझिए। इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा क्योंकि कोहलबर्ग 2023 में पूछ दिया था। तो इस बार आपका एडिक्शन आएगा, समझे। एडिक्शन या पियाजे में से, तो पियाजे भी आपका 22 में पूछा था पियाजे। 23 में कोहलबर्ग, तो 24 में आपका एडिक्शन आने। 3 मनोविज्ञानी के बारे में पढ़ना है तो आएगा। एरिक्सन अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो वही क्वेश्चन है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत को लिखिए, समझ गए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम से। एक सिद्धांत से आता है, समझे। दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा वो बाल्यावस्था से, समझे। तो क्वेश्चन है बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, बाल्यावस्था में होने वाले विभिन्न विकासों का वर्णन करें। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है, हम 3 दिए हैं, आपके एग्जाम में 2 ही रहेगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को लिखिए। इतना क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। देखिए, यूनिट 2 में किशोरावस्था से ही क्वेश्चन आता है, समझे। किशोरावस्था अच्छा से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है किशोरावस्था की विशेषता का वर्णन करें। किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था क्यों कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है वृद्धि विकास से आप क्या समझते हैं, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि किशोर अधिगमकर्ता के द्वंद्व, आकांक्षाओं और चुनौतियों का वर्णन करें। इतना क्वेश्चन आप देख लीजिएगा यूनिट 2 में। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। तो सामाजिकरण से फिक्स एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन है सामाजिकरण को परिभाषित कीजिए। सामाजिकरण में परिवार और विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है कि बालिकाओं के विद्यालीकरण में आने वाली समस्या, यानी विद्यालय जाती है तो क्या क्या समस्या आती है और इन समस्या के निदान आप कैसे करेंगे, इसको लिखना है। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं। इतना क्वेश्चन देख लीजिएगा यूनिट 3 में। अब यूनिट 4 में आते हैं। तो देखिए, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता से क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसी को घुमा कर देगा कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, जिसकी रुचि क्षमता अलग होती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण ही प्रत्येक बच्चा क्या होता है, अद्वितीय होता है। इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछता है। तो क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों का वर्णन करें। या इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होने के कारण इनके रुचि अभी क्षमता तथा संज्ञान में अंतर होता है, इन कथन की व्याख्या। इससे वही क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में ही लिखना है। इसमें धीमी गति से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि धीमी गति से सीखने वाले स्लो लर्नर, समझे। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को परिभाषित कीजिए, इसकी पहचान और विशेषता का व्याख्या कीजिए। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बालक या विशिष्ट बालक का वर्णन करें। अब देखिए, यूनिट 5 में पहचान निर्माण तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो पहचान निर्माण को ही अस्मिता निर्माण भी बोलते हैं। से आप क्या समझते हैं, विद्यालय पहचान निर्माण में कैसे भूमिका निभाता है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी घुमाकर पूछ सकता है कि विद्यालय शिक्षक एवं विद्यार्थियों के पहचान निर्माण का एक निर्माण स्थल ही है, इस कथन की व्याख्या। सेम क्वेश्चन है विद्यालय की भूमिका बताना। और 10वां क्वेश्चन है अध्येता के पहचान निर्माण में मीडिया और प्रौद्योगिकी की भूमिका का विवेचन है। इतना क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपका इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। नोट्स लेना होगा, सभी कोर्स का नोट्स मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 9576002401 पर आप 2401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।